DRG Kids। कहानी पानी चोर चुड़ैल। मेहुलपुर गांव में सुधा नाम की एक महिला रहती थी। सुधा में एक बहुत ही खराब आदत थी। वह स्वच्छ पानी की कीमत को बिल्कुल भी नहीं समझती थी और इसलिए पानी को व्यर्थ ही गलियों और नालियों में बहाती रहती थी। उसकी यह आदत से उसके पति राधे भी अच्छे खासे परेशान थे और उसे हमेशा समझाते थे। तुम्हें कितनी बार समझाया है कि पानी अमूल्य वस्तु है, इसे इस तरह बर्बाद मत किया करो। पानी अमूल्य वस्तु है, पर कैसे अमूल्य वस्तु है? कुएं, तालाब सब तो पानी से भरे हुए हैं। अगर तुम्हारी जैसी सोच वाले लोग ऐसे ही पानी बर्बाद करते रहे तो शायद हमारे बच्चों के लिए पीने के लिए भी पानी नहीं बच पाएगा। राधे इस तरह सुधा को आए दिन समझाता रहता था, मगर वह थी कि कभी पानी को बर्बाद करने से बाज ही नहीं आती थी। फिर एक दिन, सुधा, ओ सुधा, आज कुएं से पीने का पानी नहीं लेकर आई क्या? थोड़ी देर पहले ही तो लेकर आई थी, फिर पानी कहाँ चला गया? मुझे क्या मालूम कहाँ चला गया, यहाँ तो सब बर्तन खाली पड़े हैं। यह सुनकर सुधा हैरत में पड़ जाती है और फिर से कुएं से पानी लेकर आती है। मगर वह कुएं से पानी लाकर जैसे ही घर में रखती है, उसी समय बर्तन से पानी गायब होने लगता है। अरे ये क्या? मटके से अपने आप ही पानी गायब हो रहा है। यह कहाँ जा रहा है? सुधा यह कह ही रही होती है कि तभी उसके सामने एक चुड़ैल प्रकट हो जाती है और चुड़ैल, तुम मटके का पानी पी रही हो? हाँ, पी रही हूँ। जी में तो आता है कि तेरा खून पी जाऊं, पर मजबूर हूँ क्योंकि मैं पानी चोर चुड़ैल हूँ। पानी चोर चुड़ैल को देखकर सुधा चिल्लाने लगती है और उसकी आवाज सुनकर राधे दौड़ते हुए वहां आता है, मगर उसके वहां पहुंचने से पहले ही चुड़ैल गायब हो जाती है। अरे क्या हुआ? क्यों पागलों की तरह चिल्ला रही हो? घर में चुड़ैल है, पानी चोर चुड़ैल। ये देखो, अभी अभी पानी लेकर आई थी और वह सारा पानी चुरा ले गई। सुधा के ये कहने पर राधे मटके में झांक कर देखता है। अरे हाँ, मटका तो खाली है, पर मटके से पानी चुराने वाली चुड़ैल कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। अभी अभी यही थी, आपके आते ही कहीं गायब हो गई। उस दिन के बाद वह चुड़ैल गांव में ही घूमने लगती है और उन लोगों पर नजर रखती है जो पानी की बर्बादी करते हैं। जो भी आदमी उसे पानी को व्यर्थ करता दिखाई देता है, वह उसके घर से पीने और नहाने धोने का पानी चुरा लेती है। अरे देखो, चुड़ैल हमारे घर का पानी चुरा रही है। चुप कर, पानी के दुश्मन। तू तो पानी की कीमत ही नहीं समझता, फिर तुझे पानी क्यों? यह कहकर चुड़ैल वहां से चली जाती है और फिर धीरे धीरे गांव भर में उसका खौफ फैल जाता है। अरे कोई भी पानी बर्बाद मत करना भाई, उस चुड़ैल ने देख लिया तो घर में रखा सारा पानी चुरा ले जाएगी और फिर पीने के लिए भी पानी नहीं मिलेगा। पानी होते हुए भी पानी के लिए तरसना पड़ेगा। पर ये चुड़ैल ऐसा करती क्यों है? मुझे तो कोई पागल चुड़ैल लगती है। सही कहते हो भाई, पानी से इतनी हमदर्दी तो किसी पागल को ही हो सकती है। उनकी ऐसी बातें सुनकर राधे उन्हें पानी के महत्व के बारे में बताना ही चाहता है कि तभी वे सब उसे मना कर देते हैं। भाई, एक तरह से तो वो चुड़ैल ठीक ही कर रही है, क्योंकि पानी तो है ही कीमती। पानी के बिना रहने दो भाई, हमें पानी पर भाषण मत दो। तुम्हारी बात हमारे पल्ले नहीं पड़ने वाली। तुम कहोगे कि पानी खत्म हो जाएगा और हम कहेंगे कि पानी कभी खत्म नहीं हो सकता। इस तरह बहस छिड़ जाएगी। इसके कुछ ही दिन बाद बहुत अधिक गर्मी पड़ रही होती है और उस तपती गर्मी में एक प्यासा बालक पानी के लिए रो रहा होता है। पानी, पानी, कोई मुझे 2 बूंद पानी पिला दो। पानी नहीं मिला तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। बच्चे की माँ उसको इस हालत में देखकर उसके लिए पानी लेने चली जाती है, मगर उसके पानी लेकर लौटने से पहले ही चुड़ैल वहां आ जाती है और
लो बेटा, पानी पियो। मेरा बस चले तो मैं इस धरती पर किसी को प्यासा न रहने दूं। यह कहकर चुड़ैल की आंखें भर आती है और तभी वहां बच्चे की माँ भी पानी लेकर आ जाती है। वह चुड़ैल को इस तरह दुखी देखकर हैरत में पड़ जाती है और आप चुड़ैल होकर रो रही हैं? क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप पानी को बर्बाद करने वालों को अपना दुश्मन क्यों समझती है? बच्चे की माँ की यह बात सुनकर चुड़ैल उसे बताती है कि हमारे इलाके में पानी की बहुत कमी थी। बहुत दूर से पानी लाना पड़ता था। गर्मियों में तो पानी की बहुत अधिक किल्लत पैदा हो जाती थी और फिर एक बार ऐसी किल्लत पैदा हुई कि लोग पानी के अभाव में तड़प तड़प कर मरने लगते हैं। ये कहते हुए चुड़ैल रोने लगती है और इस तरह मेरी मौत हो गई। फिर जब मैं इस इलाके में आई और मैंने लोगों को निर्दयता से पानी को बर्बाद करते देखा तो मुझे उन पर बहुत गुस्सा आया और मैं उन्हें सबक सिखाने के लिए चुड़ैल बन गई। जिस समय चुड़ैल आपबीती सुना रही होती है, किस्मत से गांव वाले भी छिपकर उसकी बातें सुन रहे होते हैं और उसकी बातें सुनकर गांव वालों को बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है और वे चुड़ैल के सामने आकर हमें माफ करना चुड़ैल, हम पानी के महत्व से अनजान थे और इसलिए उसे बर्बाद करते हुए कुछ नहीं सोचते थे। पर अब हमें पता चल गया कि पानी बहुत ही महत्वपूर्ण है और पानी ना हो तो मनुष्य और जीव जंतु सब मर जाएंगे। हम आज प्रतिज्ञा करते हैं कि ना तो पानी को बर्बाद करेंगे और ना ही किसी को करने देंगे। गांव वालों की ये बातें सुनने और उनके द्वारा पानी को कभी बर्बाद न करने की प्रतिज्ञा करने पर चुड़ैल का सारा गुस्सा और उदासी खत्म हो जाते हैं। फिर चुड़ैल शांत हो जाती है और वहां से हमेशा के लिए चली जाती है। इस तरह चुड़ैल के द्वारा गांव वालों को यह सीख जाती है कि पानी को बचाकर ही जीवन को बचाया जा सकता है।